वृंदावन में जाम की समस्या से निजात हेतु व्यापार मंडल ने पुलिस अधिकारियों के साथ किया मौका मुआयना। धर्मनगरी में लंबे समय से नासूर बनी जाम की समस्या के समाधान के लिए शुक्रवार को नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मोर्चा संभाला। संगठन के सदस्यों ने एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार और सीओ ट्रैफिक के साथ अनाज मंडी व अन्य संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। गौरतलब है कि व्यापार मंडल के पदाधिकारी पूर्व में भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस गंभीर मुद्दे पर वार्ता भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल कर आ सका। शुक्रवार को हुए निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौके पर जाकर उन प्रमुख बिंदुओं का आकलन किया जहां से जाम की स्थिति पैदा होती है। निरीक्षण के बाद एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार ने आश्वस्त किया कि मुख्य बाजारों में लगने वाले जाम के कारणों को चिन्हांकित कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्दी महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी जो ये सुनिश्चित करेंगे कि बाहरी वाहन बाजारों में संकरे रास्तों में प्रवेश न कर सके। एसपी ट्रैफिक ने आगे कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए केवल पुलिस से नहीं बल्कि नगर निगम और विद्युत विभाग के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण और बिजली के लटकते तारों जैसे अवरोधों को दूर करने के लिए विभागों के बीच सामंजस्य बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यापारियों को जाम से स्थायी मुक्ति मिल सके। जी, आज व्यापारियों के द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ नगर में भ्रमण करके ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर बात हुई, क्या पूछ रहा? देखिए, वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था बदल है, इसकी ये हर कोई बात जानता है और सभी इसके परेशान है। लोग मीटिंगें होती हैं, तमाम मीटिंगें होती हैं, पर उसका कोई हल नहीं निकल पाता। आज अधिकारियों से बात की गई, आगरा मंडल के अधिकारियों से भी बात की गई। अन्य अधिकारियों के से बात करने के बाद एसपी ट्रैफिक साहब, सीओ ट्रैफिक के साथ साथ नगर निगम के कर्मचारियों, नगर निगम के अधिकारियों से भी बात की गई। पर आज गुड फ्राइडे की छुट्टी होने से नगर निगम के अधिकारी वगैरह नहीं आ सकते। जो अपर नगर आयुक्त सीबी पाठक की वो बाहर है, इस वजह से नहीं आ सके। अधिकारियों का स्थलीय निरीक्षण कराया गया जिसमें स्टेप बाय स्टेप के द्वारा कदम दर कदम उठाई जाएंगी और वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के प्रयास किया जाएगा। सर्वप्रथम जो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य था, जो अंदर का शहरी क्षेत्र है वहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बने। हमने एसपी ट्रैफिक साहब से कहा जो चुंगी चौराहे पर है से वाहन जो जाते हैं बिहारी जी, निर्बंध, राधा वल्लभ जी, अन्य मंदिरों के लिए बाहर की यात्रियों की गाड़ी जाती है, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। स्थानीय नागरिकों को इसमें सभी प्रकार की छूट होनी चाहिए। किसी के माल आ रहा है उसमें भी दिक्कत होना चाहिए, स्थानीय वाहनों को भी किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। इसी प्रकार जो मिर्जापुर धर्मशाला से सीएसटी की तरफ जो रास्ता आता है उस पर भी जो यात्रियों की गाड़ी है उस पर रोक लगनी चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट था वो शक्कर सिंधी धर्मशाला की तरफ से जो किशोरपुरा होते बनखंडी होते हुए वाहन आते हैं और जो जाम का मुख्य कारण बनते हैं उन पे भी यात्री गाड़ियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। बाहर के यात्रियों की गाड़ियों को जो गूगल लगा के आते हैं और पूरे शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, इनको पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। यहाँ पर स्टॉपर ना लगाकर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की एवं सादा पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की जाए जिससे एग्जिट में कोई दिक्कत ना हो और एंट्री नहीं हो पाए। उसके साथ साथ जो यहाँ पर बड़ी संख्या में ई रिक्शे चल रहे हैं उनको भी अगर रूट निर्धारित कर दिया गया है तो उनपे भी यहाँ पर प्रतिबंध लगे। निर्धारित संख्या में ई रिक्शे चले जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो। बाहर के जो यात्री हैं उनको इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी कि वो मंदिरों के दर्शन पैदल पैदल करें। लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, स्थानीय लोगों को उनकी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित ना हो। इस व्यवस्थाओं को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है और उम्मीद है कि इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। अगर नहीं की जाएगी तो उच्च अधिकारियों से मिलकर व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। धीरे धीरे करके इसी व्यवस्थाओं को शहरी क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी लागू किया जाएगा। और कोई व्यवस्था अगर चालू की जाती है, अगर उससे कोई दिक्कत होती है तो उसके साथ व्यवस्था ये भी देखी जाएगी कि उस व्यवस्था में फिर आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जाए।